बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑफिस एक्सेस जो है उसको स्टडी कर रहे थे। हमने डेटाबेस बनाई थी और डेटाबेस स्टूडेंट के बारे में थी और वो फर्स्ट ईयर के कोई स्टूडेंट की एंट्रीज़ थी उसमें। और उसमें हमारे पास कोई एक जो है वो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, फॉरेन की का किस तरह से रिलेशन बनाना है, वो एक सीरीज़ जो चल रही थी जो कि हम पहुंच चुके थे फॉर्म तक। और फॉर्म को हम देख रहे थे तो फॉर्म का जो फर्स्ट टाइप है, जो एक सिंपल फॉर्म होता है, जो एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, वो जो है वो सामने आया। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और तरह के फॉर्म्स हैं और वो फॉर्म्स, ये जो हमारे पास स्प्लिट फॉर्म जो है, ये हमारे पास दो चीज़ों को शो करेगा। कौन कौन सी चीज़ों को? एक तो वो फॉर्म शो करेगा और दूसरा हमारे पास जो हमारा टेबल है वो शो करेगा। ये हमारे पास एक स्प्लिट आइटम जो है वो फॉन्ट जो फॉर्म है वो जनरेट हुआ है। और ये हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अगर मैं इस पे मूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो जाता है। और लेट्स सपोज मैं यहाँ से जाता हूँ, जो हमारे पास रिवर्स है या जो हमारे पास पिछला जो उसका है फॉर्म है उसकी एंट्री है उस पर पहुँच जाता है। और ये हमारे पास स्प्लिट आइटम जो है वो फॉर्म जो है वो जनरेट हुआ है। और इसमें अब दो दो जो हमारे पास डेटा आइटम्स हैं, जो दो रिप्रेजेंटेशन हैं, एक जो है हमारे पास फुल रिकॉर्ड की रिप्रेजेंटेशन है और दूसरी हमारे पास इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज। अच्छा, हम इसमें जो है वो ऑटो स्टाइल भी डाल सकते हैं। हमारा जो भी फॉर्म होगा उस पर हम ऑटो स्टाइल भी डाल सकते हैं। और ये हमने फॉन्ट वाला भी हम देख चुके थे। और इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ नो। और अब मेरे पास जो तीसरी जो मेरे पास टाइप है फॉर्म की, वो है मल्टीपल आइटम्स का फॉर्म। लाइक ये हमारे पास एक लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हम कह लें कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो हम कहें कि हमारे पास जो डेटा शीट व्यू है वो आ रही है ऊपर, लेकिन कुछ जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक जो है वो अच्छी है, देखने में अच्छी फील ला रही है। और हमारे पास ये किसी भी जगह जो है वो किसी रिकॉर्ड में यूज़ हो सकती है। ये जी हमारे पास फॉर्म। और आज का हमारा जो है वो फॉर्म वाला जो है हमारा हिस्सा वो कंप्लीट। और इसका अब आप लोगों ने जो है वो इस तरह से करना है कि आप लोगों ने ये जहाँ आज तक जितना पढ़ा है इसी तरह से बैंडी कैम जो है वो सबसे पहले डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। और फिर उसको जो है वो यूज़ करके अपने पीसी पे इंस्टॉल करके उसको जो है वो यूज़ करना है और सारा प्रोसीजर रिकॉर्ड करके। और मुझे जो है वो वीडियो पिक्स जो हैं वो, या फिर हमारे पास वो जो वीडियो होगी वो मैं जो है वो आपने मुझ तक पहुंचानी है। आप जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। और तकरीबन 10-12 MB की वीडियो होगी और वो वीडियो आपने जो है वो भेजनी है मेरे ईमेल एड्रेस पे। ठीक है जी। और बैंडी कैम से जो है वो रेजोल्यूशन, अगर किसी का ये इशू आया कि रेजोल्यूशन कम है तो कोई ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है ईमेल करनी है। यूएसबी में डाल के कॉलेज में किसी एक दिन मुझे जो है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है। और ये है जी हमारा असल जो डेटाबेस का जो है वो एक पैटर्न। हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म हम जनरेट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म में स्टूडेंट का एक फॉर्म जो है वो जनरेट हो चुका है। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। और अब जो हमारा
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है या नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसी के लिए ही डेटाबेस को डेवलप किया गया है और असल काम ही उसी का होता है और उसका नाम है जी क्यूरी। क्यूरी क्या है? क्यूरी एक क्वेश्चन है जो कि हम DBMS से करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस क्यूरी के उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो लॉजिक्स यूज़ करके वो हमें जो है वो आंसर ला के देता है। लाइक मैं अगर एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास 112 कोर्स आईडी से जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर हुए हुए हैं हमारे पास, उनको जो है उनके नाम मेरे पास डिस्प्ले करवाओ। तो उस वक्त जो हमारे पास क्यूरी आ रही होती है, क्यूरी जो रन हो रही होती है, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी व्यू। तो अब व्यू का कहाँ पे उसको जो है वो बर्थ मिलती है वो हम देखते हैं। जब क्यूरी को जब प्रोसेस करता है तो उसके अकॉर्डेंस जो है अब लाइक 112 है, ये एक नंबर है कोर्स आईडी, और ये एक और है इसका भी जो हमारे पास 7 नंबर की एंट्री है वो अगर ये भी 112 है तो अब ये एट दैट स्पॉट वो एक ऐसा टेबल जनरेट करेगा और उस टेबल को व्यू कहा जाएगा जो कि एक इमेजिनरी टेबल होगा और वो किसी क्वेश्चन की बेस पे जो है वो जनरेट हो रहा होगा। ये हमारे पास असल लॉजिक होती है क्यूरी और व्यू की। क्यूरी क्या होती है जी? क्यूरी एक क्वेश्चन होगा जो हमारा DBMS है वो DBA जो है वो DBMS से क्वेश्चन करेगा कि ये बनने हैं या इनकी सिमिलरिटीज़ जिन डेटा में हैं या इसके मार्क्स जिसके 80% से कम हैं या 80% से ज़्यादा वाले, इन सब को डिस्प्ले करवाओ। तो ये क्वेश्चन हुआ DBA ने किया DBMS से, और DBMS क्या करेगा? ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है लाइक हमारा MySQL है, ये क्या करेगा? ये उसको प्रोसेस करेगा। वो देखेगा कोर्स आईडी में सर्च करेगा इंडिविजुअली, हाँ जी एक ये रो है, अच्छा जी, फिर एक लेट्स सपोज एक जो है हमारे पास ये रो है, एक ये रो है, एक जो है हमारे पास फर्स्ट रो है और दूसरी जो है मेरे पास जो है वो 7th रो है। जो है हमारे पास ये सिलेक्शन उस तरह से नहीं कर रहा, कंट्रोल सिलेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये अब उस टाइम पे बाज़ दफ़ा हमारे पास एक जो है वो रिकॉर्ड आ रहा होगा और बाज़ दफ़ा हमारे पास 10-12 रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे जो कि 112 या जो भी हमारा कोर्स है उससे जो है वो रिलेशन में होंगे, वो पढ़ रहे होंगे। अब ये था हमारे पास जो है वो एक क्यूरी का और व्यू का कॉन्सेप्ट। और इसको हम ऐसे भी कहें कि यार हम अगर एक लिखें कि फ़ीस सबमिशन में जिन्होंने फ़ीस जिनका तो ये हमारे पास टिक लगा हुआ है जो हमारे पास सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर ये तो सिलेक्टेड है, यस है, तो ठीक है, नहीं तो जो नो वाले हैं जिन्होंने अभी तक फ़ीस जमा नहीं करवाई उनके नाम मुझे डिस्प्ले करवाओ। तो उस वक्त जो है हमारे पास क्यूरी एक चलेगी जिसमें ये जो है वो डिफ़ाइन होगा कि फ़ीस सबमिशन में जो जिनका नो है वो हमारे पास सामने आए और वो फिर जो है वो DBMS उसको प्रोसेस करके हमें डेटा ला के देगा। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने फॉर्म्स को पढ़ा और फॉर्म्स को, और मैंने एक असाइनमेंट भी आपको दी और मैंने एक और चीज़ जो है वो आपको बताई, एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यूरी क्या होता है। कि क्यूरी वो चीज़ होती है जिसे हम अपने रिकॉर्ड में सर्च कर सकते हैं और उस सर्चिंग उस रिट्रीवल जो होता है वो डेटा की मैनिपुलेशन जो होती है वो जो है और उसको करने के लिए हमारे पास क्यूरी का जो है वो यूज़ किया जाता है। और उसके बिहाफ पे जैसे हमारे पास व्यू जिसको हमने कहा था कि इमेजिनरी टेबल होता है वो जनरेट होता है, उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।